दलित नेता की तरफ से बयान कि जो दलित वर्ग हैं जिनको आरक्षण मिला है वो संपन्न होने के बाद में अपना आरक्षण छोड़ दें। जी, जहाँ तक के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य और स्टेटमेंट आया था कि सब्सिडी छोड़ देना चाहिए, तो इस सब्सिडी को संविधान से तुलना करना ये सही नहीं ठहरा, मेरे अनुसार सही नहीं होगा। रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान के अनुसार समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो क्या रामविलास पासवान जी हाजीपुर से, रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से, पशुपति कुमार पारस अलौली से और उनको दोनों दामाद खुद चिराग पासवान जमुई से आरक्षित सीट को छोड़ रहे हैं? ये देश जानना चाहती है। देश के दलित भाइयों को बताएं और लगातार ये जो कहते रहे हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, अगर ये बोलना बंद नहीं किए तो आने वाले 2019 के चुनाव में देश का दलित और बिहार का दलित ये जरूर समझा देगा, दिखा देगा कि समृद्ध दलित क्या होते हैं। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है, इनको शर्म करना चाहिए कि इनके पूरे परिवार आरक्षित सीट से लड़ते हैं और बिहार के दलित गरीब परिवार भाइयों को कहते हैं कि समृद्ध हो चुके हैं। अगर ये दलित समाज में पढ़ाई किए होते, उनके माहौल में परवरिश हुई होती उनकी, तब उनका देश के दलित का दुख दर्द समझ पाते। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग, नेतृत्व करने वाले लोग विकास की नहीं सोचते, उन्नति की नहीं सोचते, प्रगति की नहीं सोचते, वो अपने स्वार्थ में भाजपा और संघ की भाषा बोल रहे हैं। जी राजकुमार जी, जैसा कि बिहार में जब चुनाव था उस दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने भी आरक्षण की समीक्षा की बात कही और जिसका खामियाजा बिहार के चुनाव में स्पष्ट देखने को मिला। तो क्या लगता है कि पासवान के इस तरह के वक्तव्य से, इस तरह के बयान से बिहार की राजनीति में बीजेपी जो सोच रही है, जो सोच करके जो कदम उठाया और समझौता करके वहां पर सरकार में भी शामिल हो गई, तो इसका नुकसान और फायदा किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, रामविलास पासवान एक ऐसे दलित लीडर हैं जिनको बहुत लालू के भाषा में कहा जाए तो मौसम वैज्ञानिक हैं और पलटी मार नेता भी है। लेकिन अच्छी बात है, अपनी स्वार्थ की, अपनी कुर्सी की सब लोग चिंता करता है, उसमें रामविलास पासवान जी भी पीछे नहीं है। जहाँ तक मोहन भागवत जी का सवाल है, तो आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या जो बाबा साहब ने जो सपने देखे थे कि जो दलितों का अधिकार है उसको पूर्ण रूप से, आज 70 साल हो गए फिर भी आरक्षण की बात होती है। मुझे इन पढ़े लिखे हुए सत्ता में बैठे लोगों से बड़ा शर्म महसूस होता है, दुख होता है कि ऐसे सोच के लोग बैठे हुए हैं। पहले सरकार की योजना होनी चाहिए थी कि दलित का जो ये ढांचा बना था, जो ये आरक्षण देने की नीति और ग्राउंड लेवल तक लागू करने की जो बात चली थी, उसको पहले ग्राउंड लेवल पे लागू करना चाहिए था। जो शिक्षा पदाधिकारी बैठे हुए थे, जो शिक्षा से रिलेटेड ये बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे, उनकी जिम्मेवारी थी कि कौन गरीब आदमी को आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को प्रमोट करते, ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ों को प्रमोट करते, तो आज खुद ब खुद आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं एक दलित होने के नाते मैं भी हाजीपुर से चुनाव लड़ता हूं लोकसभा का, उनके ये चिराग पासवान जी के पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ। तो ये अशोभनीय भाषा है चिराग पासवान का, इस पे संयम बरतनी चाहिए।